सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एचए क्लासेस के करंट पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे पीएनबी घोटाला की। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। मेहुल चोकसी पीएनबी घोटाले का आरोपी मध्य अमेरिकी देश एंटीगुआ से अचानक गायब हुए भगोड़े भारतीय कारोबारी मेहुल चोकसी पड़ोसी देश डोमिनिका में खोज लिया गया है। आइए जानते हैं पीएनबी घोटाला क्या है। नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी को पंजाब नेशनल बैंक की ब्रेडी हाउस शाखा में $2 अरब से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के मामले में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी ठहराया गया है। नीरव मोदी को 5 दिसंबर 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत नीरव देश का दूसरा भगोड़ा घोषित हुआ है। विदित हो कि जनवरी में पीएमएलए कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भी भगोड़ा घोषित किया था। 13,700 करोड़ रुपए की पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव लंदन की वार्ड्सवर्थ जेल में कैद है। आइए जानते हैं कैसे हुआ फ्रॉड। पीएनबी के अलावा इन बैंकों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक शामिल है। इन बैंकों ने पीएनबी द्वारा जारी किए गए एलओयू के आधार पर क्रेडिट की पेशकश की थी। नीरव मोदी से जुड़ी 3 फर्मों डायमंड्स आरएस, सोलर एक्सपोर्ट्स, स्टेलर डायमंड्स ने बैंक से संपर्क कर ब्राइट्स क्रेडिट की मांग की ताकि वे अपने विदेश के कारोबारियों को भुगतान कर सके। इन फर्मों को बैंक की मिलीभगत से ब्राइट्स क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई, जबकि उनका कोई पुराना बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं था। इसके बाद हांगकांग की बैंक शाखाओं में धन का स्थानांतरण किया गया। इन एलओयू के आधार पर कुछ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं ने नीरव मोदी को फॉरेक्स क्रेडिट दिया था, लेकिन इन एलओयू की एंट्री पीएनबी के कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं की गई थी। ये एलओयू पीएनबी ने मॉरिशस, बहरीन, हांगकांग, एडवर्ब और फ्रैंकफर्ट में भारतीय बैंकों को जारी किए थे। इनके आधार पर उपरोक्त बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं से हजारों करोड़ रुपए के कर्ज उठा लिए गए। आइए जानते हैं क्या होता है एलओयू। इस मामले में पीएनबी के अधिकारियों ने धोखाधड़ी कर अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़ी फर्मों को साख पत्र दिया। इससे उसने विदेशों में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न बैंकों से पैसा लिया। एलओयू एक तरह की गारंटी होती है जिसके आधार पर अन्य बैंक खातेदार को पैसा उपलब्ध करा देते हैं। एलओयू किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक या किसी भारतीय बैंक की अंतर्राष्ट्रीय शाखा की ओर से जारी किया जाता है। इसके आधार पर बैंक कंपनियों को 90 से 180 दिनों तक के शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराते हैं। इसी के आधार पर कोई भी कंपनी दुनिया के किसी भी हिस्से में राशि को निकाल सकती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आयात करने वाली कंपनियां विदेशों में भुगतान के लिए करती हैं। एलओयू किसी भी कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट के आधार पर दिया जाता है, जो कंपनी के स्थानीय बैंक की ओर से जारी किया जाता है। यदि खातादार को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है तो एलओयू उपलब्ध कराने वाले बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह संबंधित बैंक को बकाया का भुगतान करे। पीएनबी की उपरोक्त बम्बई शाखा के कुछ उच्च अधिकारियों ने स्विफ्ट कोड मैनेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग किया। बैंक इसी सिस्टम से विदेशी लेन देन के लिए एलओयू के जरिए दी गई गारंटी को अधिप्रमाणित करते हैं। एचए क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।